गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा जानते हो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ माइंस पढ़ा था एंड जिसमें ओपन कास्ट माइंस, सॉफ्ट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग एंड रेड होल माइनिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोगों को पढ़ना बेटा व्हाट हैपेंस टू द माइनिंग साइट्स। ठीक है, आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है व्हाट हैपेंस टू द माइनिंग साइट्स। व्हाट हैपेंस टू द माइनिंग साइट्स। तो इसके बारे में मैं बताऊं कि माइनिंग साइट्स क्या होता है बेटा। तो अगर पहले हम लोग निगेटिव प्रोसेस ऑफ माइनिंग देख लेते हैं कि माइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी माइनिंग से कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। उसमें मैंने बताया था कि माइनिंग साइट्स में बेटे जहाँ पर माइंस होती है, जहाँ पर मिनरल्स निकालने का एरिया डेवलप होता है, उस पूरे एरिया से हम लोग क्या करते हैं बेटे, पूरे फॉरेस्ट को हम लोग काट देते हैं। पूरे उस एरिया का फॉरेस्ट काट दिया जाता है जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है बच्चों। अ लॉट ऑफ एनिमल्स जिनका नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट होता है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। एंड जब फॉरेस्ट काटा जाता है तो नो डाउट as we know that trees and plants are purifier of the atmosphere because they take the carbon dioxide and release the oxygen and तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है उसको रिड्यूस करते हैं प्लांट, तो वो बढ़ता है और उसके बढ़ने से बेटे ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशंस आती है। इसके बाद डायरेक्टली अगर हम देखें तो जो मिनरल्स होते हैं जैसे कोल मिनरल्स वगैरह बेटा, इनको जब निकाल करके डंप किया जाता है तो जिस जमीन में डंप किया जाता है वो जमीन बैरन हो जाती है। उस जमीन की जो जमीन की जो फर्टिलिटी होती है, नेचुरल फर्टिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से और इसके बाद तो मिनरल्स को कैरी करने के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिसके लिए ढेर सारे प्लांट्स, ढेर सारे ट्रीज काटने पड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बेसिक बच्चों ये है कि इसकी निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द माइनिंग माइंस है। लेकिन बच्चों माइनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे बेटा देखा जाए तो किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर डिपेंडेंट है और इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द माइनिंग। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बिकम डिफिकल्ट। तो माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे पर कैपिटा इनकम के डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे मॉडर्निटी के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के लिए हो। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन या ह्यूमन ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी मच नेसेसरी। बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन वी ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज। मेरे कहने का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट सिनारियो, प्रेजेंट डेज के सिनारियो में देखा जाए तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो वही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि माइनिंग का बेटा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और निगेटिव एस्पेक्ट भी है। अगर मिनरल्स के बारे में बात करें बेटा तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मटेरियल्स डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक प्रॉफिट पे डिपेंड करता है बच्चों। पहला देखते हैं कि द मिनरल्स कंटेंट इज और पहले देखते हैं बेटा कि किसी भी मिनरल्स को निकालने के पहले ओर्स में देखते हैं कि मिनरल में देखते हैं कि वो जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो कितने अमाउंट में है। जैसे कहते हैं गंगा के बालू में भी सोना है लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में हम नहीं उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो है थोड़ा बहुत लेकिन निकाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स ये डिपेंड करता है कि उसका कंटेंट कितना है, रिक्वायर्ड मटेरियल का कंटेंट कितना है। पहला पॉइंट ये देखते हैं। दूसरा बच्चों एक्सट्रैक्शन जो देखते हैं वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। अब जैसे कह दिया जब बहुत डीप पे कोई मिनरल्स है, हम जानते हैं कि अर्थ का जो क्रोड है दैट इज मेड अप ऑफ द हैवी मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट मटेरियल्स। इसके बाद बच्चों देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। तो खैर डिस्टेंस एक आपके टाइम पे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें देखते हैं। देखा जाए बच्चों अगर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इट इज नॉट इवनली ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब मिनरल्स इवनली ऑल ओवर द वर्ल्ड इवनली स्प्रेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू दैट जापान में मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी एशिया का एक बहुत डेवलपमेंट कंट्री है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल के दम पे जापान दुनिया का एकमात्र डेवलप्ड कंट्रीज है बच्चों। सॉरी एशिया का एकमात्र डेवलप्ड कंट्रीज में से जापान आता है और जापान में जबकि मिनरल्स की बहुत कमी है। या कुछ देखा जाए कि आप जैसे मतलब जो अरब कंट्रीज में जितना मिनरल ऑयल है हमारे देश में नहीं है,
तो ये मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उत्तर प्रदेश में आयरन मिनरल्स नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश के आगे झारखंड, छत्तीसगढ़ देखा जाए, उड़ीसा देखा जाए तो वहाँ आयरन मिनरल्स है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, या पंजाब में नहीं है, ठीक है, पंजाब में नहीं है। राजस्थान में देखा जाए तो बेटा कॉपर निकलता है लेकिन आयरन नहीं निकलता है। या तो मेरे कहने का मतलब है इट इज नॉट, या असम में देखा जाए तो मिनरल ऑयल निकलता है, पूरे इंडिया में नहीं निकलता है। बॉम्बे एरिया में, बॉम्बे का देखा जाए वहाँ निकलता है, गुजरात के कच्छ एरिया से निकलता है, बाकी जगहों पर मिनरल ऑयल नहीं निकलता। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मिनरल्स होते हैं बेटे, ये दीज आर नॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इंडिया में आयरन काफी निकलता है लेकिन कॉस्टली मिनरल्स गोल्ड सिल्वर बहुत कम निकलते हैं, ठीक है। देयर इज डिफिशियंसी ऑफ द क्या कहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, जिंक एंड क्रूड ऑयल, एज वेल एज देखा जाए बच्चों तो क्या नाम से कुछ और कॉपर की भी इंडिया में काफी डिफिशियंसी है। तो मेरे कहने का मतलब है ये नहीं है, लेकिन किसी कंट्रीज में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा अमाउंट में गोल्ड निकाला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऑल द मिनरल्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में देखा जाए तो बेटा माइका, दुनिया का 60% माइका अकेले इंडिया प्रोड्यूस करता है। दुनिया का 60% जितना पूरी दुनिया में होता है उसका 60% माइका इंडिया में अकेले प्रोड्यूस होता है। तो ये इट इज नॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ एरिया देखा जाए जहाँ पर बेटे मिनरल्स के ज्यादा होने के चांसेस हैं। जैसे मिनरल ऑयल जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, और जो मेटेलिक मिनरल्स होता है वो आयरन मतलब इग्निशियस रॉक्स में पाए जाने की उसकी ज्यादा संभावना होती है। तो इसके बाद ऑफशोर एरिया में देखा जाए, असम का डेल्टा एरिया देखा जाए, महाराष्ट्र में पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस डिपोजिशन काफी ज्यादा है कंपेरेटिवली। तो मेरे कहने का मतलब है ये बच्चों आप लोगों का ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मिनरल आर नॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल आर वेरी मच नेसेसरी, बट इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो ये बच्चों हम लोगों ने पढ़ा मिनरल्स, व्हाट हैपन टू द माइनिंग साइट, कि माइनिंग साइट में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, निगेटिव एस्पेक्ट भी है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया। अब हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा फेरस मिनरल के बारे में पढ़ना है। किस मिनरल के बारे में? फेरस मिनरल के बारे में पढ़ना है। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक कब से स्टार्ट होगा वो फेरस मिनरल है। कौन सा बेटे? फेरस मिनरल। तो बेटा फेरस मिनरल के बारे में अगर हम देखें कि फेरस मिनरल्स के बारे में अगर देखा जाए कि फेरस मिनरल तो ये आयरन, फेरस जो होता है बेटा आयरन कंटेंट होता है। मैंने बताया था कि फेरस मिनरल में कई चीजें आपकी होती है जिसमें से आपका मैग्नीज होता है, आयरन होता है। फेरस मिनरल का कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा? फेरस मिनरल का पार्ट होता है आयरन होता है, मैग्नीज होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, टंगस्टन होता है, क्रोमाइट होता है, ठीक है। दीज आर, ये जो होते हैं इन्हें फेरस मिनरल कहा जाता है। फेरस आयरन कंटेंट होता है बेटा परहैप्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या जो मैग्नेट अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब बेटे फेरस मिनरल का एक हिस्सा होते हैं। देखा जाए बेटा तो इंडिया में फेरस मिनरल्स काफी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड फेरस मिनरल्स आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो फेरस मिनरल सबसे पहले आप लोग समझो कि फेरस मिनरल का कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा। फेरस मिनरल का एक पार्ट होता है आपका, फेरस मिनरल का पार्ट होता है आयरन, तो मेन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, टंगस्टन, क्रोमाइट, दीज आर द पार्ट ऑफ द फेरस मिनरल। और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट किए जाते हैं उन्हें बेटा हम फेरस मिनरल कहते हैं। और ये जो फेरस मिनरल है दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। या इसी वजह से बेटे हम आयरन, मैंने बताया था जब मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन देन आई हैव टोल्ड यू दैट जो हमारा फेरस मिनरल होता है या जो हमारा आयरन इंडस्ट्रीज होती है वो बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द आयरन, मतलब आयरन इंडस्ट्रीज बिकॉज फॉर देयर इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट, इस वजह से डायनेमिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है आयरन इंडस्ट्रीज को, ठीक है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन बेटे आयरन सिविलाइजेशन के नाम पे ही जानी जाती है। क्वांटिटी ऑफ फेरस बिकॉज बहुत ढेर सारे एरियाज में आयरन का यूज किया जाता है, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे व्हीकल्स के फॉर्मेशन में हो, चाहे वो रेलवे के ट्रैक या रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए हो, रेलवे के लिए हो। तो आयरन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम एक तरीके से ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट वेर मेड अप ऑफ द ब्रॉन्ज। वह सेम लाइक प्रेजेंट सिविलाइजेशन इज नोन एज ए आयरन सिविलाइजेशन या फेरस सिविलाइजेशन।
इंडिया बेटा एक्सपोर्ट भी करता है लार्ज क्वांटिटी में हमारे आयरन फेरस मिनरल को एक्सपोर्ट भी करता है टू द डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर फुलफिलिंग देयर ओन डिमांड। तो अब बातें करते हैं बेटा आयरन ओर्स के बारे में बेटा देखा जाए तो आयरन ओर्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इट इज द बेसिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन या बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैकबोन है बेटे हमारा आयरन फेरस। एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट तरीके के, चाहे वो इंडस्ट्रीज मशीन्स हो, चाहे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो माइनिंग एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ द आयरन। ठीक है बच्चों, तो आयरन इंडिया में अबाउंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। इंडिया में जो इंडिया के जो मतलब आयरन के जो ओर्स होते हैं बेटा, देयर आर 2 ओर्स ऑफ द आयरन। आयरन के 2 ओर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द आयरन ओर। एक होता है बेटे मैग्नेटाइट, एक होता है बेटे आयरन ओर्स को बेटा 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट और दूसरा होता है बेटा हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। तो इसके 2 ओर्स होते हैं, एक हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, देयर आर 2 ओर्स ऑफ द आयरन ओर्स, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। तो सबसे बात करते हैं बेटा मैग्नेटाइट आयरन ओर्स की बात करते हैं। मैग्नेटाइट आयरन ओर्स की बात करें तो मैग्नेटाइट आयरन ओर्स का बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स होता है, क्योंकि ये इट कंटेन्स अप्रॉक्स 70% तक इसमें बेटे 70% तक आयरन कंपोनेंट होते हैं। तो इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द आयरन, इट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन कंटेनिंग 70% ऑफ आयरन कंटेंट। It has wonderful magnetic qualities and especially variable and electrical industries. और ठीक है, जो मैग्नेटाइट is the best quality of the iron ores. Iron ores can be classified. बेटे आयरन ओर्स को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। आयरन ओर्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। बेटे आयरन ओर्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। एक होता है बेटा हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, तो मैग्नेटाइट में देखिए जो होता है 70% तक आयरन कंटेंट होता है। मैग्नेटाइट में जो आयरन कंटेंट होता है वो 70% तक आयरन कंटेंट होता है और 70% से ज्यादा भी आयरन कंटेंट होता है इन मैग्नेटाइट में। एंड ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स होता है। और हेमेटाइट जो होता है वो मैग्नेटाइट के कंपेरेटिवली कम अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बेटा 50 to 70% तक ही, इसमें मोर देन 70% तक होता है। इसमें 50 to 70% ही आयरन कंटेंट होता है। तो इस वजह से कंपेरेटिवली ये कम लेस क्वालिटी का आयरन ओर्स होता है। बट बेटे इंडिया में ज्यादातर जो आयरन ओर्स निकलता है वो हेमेटाइट ही निकलता है। तो मैंने बताया ओर्स क्या होता है। तो पहले हम बात फेरस ओर्स की बात कर रहे थे। फेरस ओर्स में हम लोग आयरन ओर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आयरन ओर्स के बारे में हम बता रहे हैं बेटा कि आयरन ओर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज आयरन इंडस्ट्रीज आर द डायनेमिक इंडस्ट्रीज ऑफ एनी कंट्री, स्पेशली इंडिया। एंड प्रेजेंट सिविलाइजेशन विल नोन इन फ्यूचर बाय द आयरन सिविलाइजेशन, बिकॉज ऑल द थिंग्स, चाहे वो बेटा इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो आपका बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हो, ऑल आर मोस्ट ऑफ थिंग्स आर मेड अप ऑफ द आयरन। तो दैट्स व्हाई द रीजन आयरन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम द आयरन ओर्स व्हिच इज 2 टाइप्स आयरन ओर्स जो होता है बेटा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मैग्नेटाइट और एक होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट के बारे में आई हैव एक्सप्लेन दैट मैग्नेटाइट क्या होता है। मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स होता है कंटेनिंग मोर देन 70% पार्ट ऑफ द आयरन कंटेंट, while जो हेमेटाइट होता है कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होता है, लेस क्वालिटीफुल होता है एंड इट कंटेन 50 to 70% ऑफ द आयरन कंटेंट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने मैग्नेटाइट के बारे में पढ़ा और हेमेटाइट के बारे में पढ़ा। मैग्नेटाइट के बारे में बताया, आई हैव एक्सप्लेन दैट मैग्नेटाइट क्या होता है, दिस इज द क्या कहते हैं आयरन ओर्स एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स, while द हेमेटाइट जो होता है वो सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ मतलब आयरन ओर्स होता है कंटेनिंग 50 to 70% ऑफ द आयरन कंपोनेंट्स। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा फेरस मिनरल्स के बारे में हमने बातें किया।
अब हम लोग बातें करेंगे बेटा कि क्या कहते हैं इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में आयरन की कौन कौन सी माइंस है, कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से बेल्ट हैं। डिफरेंट एरियाज जो बेटा नैरो एरियाज जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और कंपेरेटिवली वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते, लेकिन लंबाई उनकी ज़्यादा होती है, तो उनको नॉर्मली हम लोग बेल्ट के नाम से जानते हैं, उनको हम बेल्ट का एक नाम दे देते हैं। तो दे आर नोन एज ए डिफरेंट बेल्ट ऑफ आयरन। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन कोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में बात करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर बेटे इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन ओर्स की बात करते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर्स की अगर बात करें तो इंडिया में जो पहला इम्पोर्टेंट आयरन ओर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। बेटा क्या है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट बेटा इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो आई हैव टोल्ड यू कि जो एरिया कंपेरेटिवली लंबा बहुत ज़्यादा हो, उसके कंपेयर में ब्रेथ के कंपेयर में उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, उसको एक तरीके से हम लोग बेल्ट का नाम दे देते हैं। तो वो दैट इज नोन एज ए बेल्ट, उसको एक हम बेल्ट का रूप दे देते हैं। जो बहुत बड़े एरिया में आयरन का एक्सपेंशन हो बट उसका जो चौड़ाई हो थोड़ा कम हो, दैट इज नोन एज ए बेल्ट। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट के बारे में बात करें तो ये बेल्ट उड़ीसा और झारखंड में फैली हुई है, उड़ीसा से लेकर के झारखंड में फैली हुई है, इस वजह से इसका ज्वाइंट नेम दिया जाता है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो अगर उड़ीसा झारखंड बेल्ट के बारे में हम देखें बेटा, तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट की पहली प्रॉपर्टी, इससे पूरा निकलने वाला जो मिनरल्स होता है वो बेटा आयरन में ओर्स होता है, वो हेमेटाइट, इट कंटेन द हेमेटाइट्स ऑफ आयरन ओर्स। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि इंडिया में मोस्ट ऑफ जो आयरन ओर्स पाया जाता है वो हेमेटाइट क्वालिटी का पाया जाता है। मोस्ट ऑफ बेल्ट में से, मोस्ट ऑफ माइन से जो इंडियन मिनरल्स आयरन ओर्स या फेरस मिनरल निकाला जाता है, दैट इज आल्सो दैट कंटेन द हेमेटाइट आयरन ओर। तो ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट में भी पहली प्रॉपर्टी है कि इससे निकलना जाने वाला जो ओर्स होता है वो हेमेटाइट ओर्स होता है। उड़ीसा आयरन कोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द बादामफर माइंस। बेटे उड़ीसा में एक बादामफर माइन है, इस बेल्ट में, इसी बेल्ट में सिचुएटेड एक बादामफर माइंस है इन उड़ीसा में, जहां पर बच्चों बहुत ज्यादा अमाउंट में अब आयरन ओर्स निकाला जाता है बादामफर माइन से। बादामफर माइन एंड मयूरभंज एंड केंदांझर डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज एंड केंदांझर डिस्ट्रिक्ट में बादामफर माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुंझर डिस्ट्रिक्ट में बेटे प्रेजेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में, इस बेल्ट में सिचुएटेड बहुत ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स मतलब आयरन मिनरल्स निकाला जाता है। इन झारखंड में द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंहभूमि, झारखंड में बेटे सिंहभूमि का जो डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट, आयरन ओर्स आर कंसंट्रेट एंड इसके बाद बेटे सिंहभूमि एंड गुवा एंड नाबुंदी एरिया से बहुत ज्यादा अमाउंट माइंड इन मतलब गुवा एंड नाबुंदी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से निकाला जाता है। तो ये इसका क्या कहते हैं बेटा, ये इसकी वो है। तो मैंने पहले बताया कि उड़ीसा एंड झारखंड जो आयरन बेल्ट है वो बेटे बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें जो आयरन ओर्स होता है बेटा वो हेमेटाइट है। और इसके बाद मैंने बताया कि ये दो स्टेट में फैला हुआ है, उड़ीसा एंड झारखंड में। उड़ीसा के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर बेटे बादामफर माइंस है जो कि मयूरभंज एंड केंदांझर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और इसके बाद सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में गुवा एंड नाबुंदी आकर के क्या कहते हैं माइंस है, जहाँ पर काफ़ी अमाउंट में आयरन ओर्स निकाला जाता है। इसके बाद बेटे हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे, अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो और भेजूंगा, उस वीडियो में भी मैं कंटिन्यू रखूंगा इस चैनल पर। ओके बच्चों, थैंक यू।